लोग कल सम्राट चौधरी जी से इनकी मुलाकात होती है और लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में बात होती है। सिवान की राजनीतिक पे चर्चा होती है। आपके रथ के घोड़े भी कभी कभी विचलित हो जाएंगे, उतना घनघोर युद्ध होगा सिवान में इस बार। ये बयान तो होते रहेगा, बयान तो होते ही हैं। राजनीति का मतलब क्या है? बयानबाजी। निगाहें कहीं पे निशाना छोड़ दो, जालिम बनाओ ना दीवाना। अब तो इन निशानों को, इन इशारों को देखने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा आपको लड़ाना चाहती है। जो बात पटना के तहखाने से निकल रही थी, लोगों में जो चर्चा का विषय बना था। नीतीश बाबू की सरकार ने बाहर निकाला है। नीतीश जी की हाँ हाँ, लालू यादव बाहर निकाले हैं, नीतीश जी बाहर निकाले, ये लोग निकाले हैं। और गुंडा कोई भी है, इवन मेरा बेटा भी गुंडा हो ना तो उसको जेल के अंदर होना चाहिए। तेरा नाश हो। आनंद मोहन भारत के बिहार के राजनीति के पटल पे गुंडाइज्म से आए हैं और मैं इसका घोर विरोधी हूँ। गुंडा चाहे मेरा अपना बेटा हो और चाहे दूसरे का बेटा हो, मैं उसका घोर विरोधी हूँ। सोर्स होगा तो नट्टी पर चढ़ जाएंगे। मेरे पास एविडेंस होगा तो किसी के नट्टी पे चढ़ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि मेरा इनकम 1 लाख रुपया है, तो 2 लाख हो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन समाज के 1000 का इनकम 100 रुपया से 150 रुपया कर दिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरी अब मांग तो कब मिलना है आपको, ज्वाइनवा कब करें? अब एक शुभ मुहूर्त देख के कर लिया। घर वापस आना है ना, पहले तो इसी घर में थे ना हम लोग, तो वापस आना है। इधर उधर भटके हैं, थोड़ा सा डांट फटकार होगा कि कहाँ का फटकते रहते हो जी। अभी अभी घर से भाग जाइएगा तो घर आइएगा तो बड़ बुजुर्ग आप डांटेंगे नहीं। नमस्कार, आज मेरे बगल में फिर एक बार विराजमान हैं भारतीय जनता पार्टी के सिवान लोकसभा क्षेत्र से जो संभावित उम्मीदवार हैं, जिनके नाम की चर्चा आज पूरे उत्तर बिहार में बड़े जोरों से चल रही है। अनिता सिंह जी और मेरे दाहिने तरफ बैठे हैं उनके शौहर शशिकांत सिंह जी। दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी और स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कल इनकी मुलाकात बिहार प्रदेश भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से होती है और जैसे इन तस्वीरों को लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर देखते हैं, इस कयास को, इन तमाम संभावनाओं को एक बल मिल जाता है, एक ताकत मिलने लगता है कि वास्तव में जो चर्चा लोगों में चल रही थी कि अनिता सिंह जी जो है भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगी, उन तमाम चर्चाओं को एक नया ताकत मिला उन तस्वीरों को देखने के बाद। जिस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी जैसे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, जो बड़े चेहरे हैं बिहार के, उनके साथ जब तस्वीरें वायरल होने लगी तो लोगों को लगा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी ही। कहीं ना कहीं इन कयासों में, इन संभावनाओं में सच्चाई है और निश्चित रूप से अनिता सिंह जी जो है तत्काल भाजपा का दामन थामेंगी और अगले लोकसभा के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लोगों के बीच जाएंगी, वोट मांगेंगी और सिवान के विकास की चर्चा करेंगी। अनिता सिंह जी आज एक बार पुनः मेरे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगी आखिर कल पटना में हुआ क्या, कि जैसे आप पटना में मिलती हैं सम्राट चौधरी से, पार्टी के अन्य नेताओं से, उसके 5-10 मिनट के बाद सिवान के गलियों में इस खबर को लेकर के चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे तस्वीरों को वायरल होते लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ला, अब तो हो गया खेल। अनिता सिंह जी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत, बहुत वंदन और बहुत अभिनंदन आप। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत 2-3 दिनों पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई तो आपने कहा था कि नहीं, राजनीति दूसरे श्रेणी में है और पहला श्रेणी में समाज सेवा है। लेकिन कल आप जब पटना में जाती हैं और पटना के भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों से जब आपकी मुलाकात होती है और थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें जैसे सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती हैं, बड़ी ज़ोर से चर्चा होती है कि अब तो क्लियर ही हो गया कि अनिता सिंह जी लड़ेंगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बात जनता कह रही है कि अब यह क्लियर हो गया कि भाजपा जो है महिला चेहरा को ही लाना चाहती थी। उसमें सबसे सबल, सशक्त और मजबूत उम्मीदवार के रूप में भाजपा आपको दिख रही है। भाजपा के जो पटना के लोग हैं, राजनीतिक के तहखाने से भी इस बात की चर्चा हो रही है और भाजपा के कई पूर्व मंत्रियों से भी मेरी बात हो रही है। उनका कहना है कि नहीं, अनिता सिंह जी में वह दम है, वह ऊर्जा है कि उनको पार्टी ला सकती है और उनको लड़ाया जा सकता है। कल क्या बात हुई सम्राट जी से आपकी? अ, सबसे पहले तो पटना से कॉल आया जी, और बुलाया गया, तो बोला गया कि आप आइए जी, और टाइम भी दिया गया कि आप 2 से ढाई बजे के करीब आप आ सकती हैं। जी। तो इस कारण से मैं गई, हमें लगा कि कुछ बात होगी। गई तो वहाँ बात हुई और सब मेरी जो काम की हुई तो उसकी समीक्षा की गई, पूछा गया। मैंने समाज सेवा से जुड़े तमाम आपके कार्यों का वहाँ जो है समीक्षा किया गया। जी, 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 बात हुई उसके बाद से उन्होंने कहा कि आप बीजेपी जॉइन कर लीजिए। सम्राट जी का। जी, जी। जी, जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जी, जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, उन्होंने जी, कहा कि आप बीजेपी जॉइन कर लीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, वो तो सबसे बड़ी जॉइन तो है, एक औपचारिकता है, जी, वो तो होना ही चाहिए जी, और होगा। लेकिन हो सबसे पहले तो राष्ट्र निर्माण है, जो मैं कर राष्ट्र रही हूँ। निर्माण, जी, जी, जी। तो राष्ट्र निर्माण मैं कर रही हूँ और देखा जाएगा एक उचित दिन देख कर के, समय देख कर के
इसको मैं शुभ करूँगी। मुहूर्त शुभ मुहूर्त देख करके मैं करूँगी। और क्या बात हुई? ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही परिचय हुआ, इतना ही हुआ। उसके बाद से मेरी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष थी उनसे आधे घंटे तक सम्राट चौधरी से आप तीनों लोग बंद कमरे में बात करते रहे। आप थे, शशिकांत सिंह जी थे और सम्राट जी थे। आधे घंटे तक में आधे घंटा इतना बात करने में कैसे वक्त जाया हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो बात होगी जो आप नहीं बता रहे हैं। नहीं, नहीं, बस ऐसे ही कुछ। काम ही आपका इतना है कि उसके जी, समीक्षा में जी, जी। आधे घंटे का जी, वक्त जी, लग गया जी, जी। होगा। और ज़रूरी नहीं है कि केवल राजनीति पे ही बात हुई, और भी बहुत कुछ बात हुई। तो जिस बस ढंग से ये आप था पर कि दबाव दिया जा रहा है प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कि आप तत्काल भाजपा के दामन को थामे सदस्यता ग्रहण करें, क्या लगता है उससे कि पार्टी जल्दबाजी कर रही है आपके साथ? अब पार्टी समझ रही है ना कि पार्टी को जो उचित लगेगा वो करेंगी, जी। और हमें जहाँ तक समझ आएगा वो मैं काम करूँगी। अब तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना छोड़ दो, जालिम बनाओ ना दीवाना। अब तो इन निशानों को, इन इशारों को देखने के बाद लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा आपको लड़ाना चाहती है। जो बात पटना के तहखाने से निकल रही थी, लोगों में जो चर्चा का विषय बना था, उस पे अब कहीं न कहीं मुहर लगते दिख रहा है और बात धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। किस प्रकार से टक्कर देंगे यहाँ से हिना साहब जो है, राजद उनका टिकट क्लियर कर दिया और भाजपा आपके नाम पे कहीं न कहीं देर सवेर मुहर लगाने की मंशा पाल रखी है। अब क्या लगता है किस प्रकार से टक्कर होगा? अगर ऊपर शीर्ष नेतृत्व अगर अगर चाहते हैं कि हाँ, अनीता सिंह जी आएँ, तो निश्चित तौर पे मैं आऊँगी। लड़ाई बड़ा भीषण होगा। बिल्कुल होगा, और इसमें डरने वाली मैं कहाँ हूँ। लड़ाई दिया जाए। एकदम दमदार होगा। यहाँ तो जाति की बात होती है, फिर तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं, देखिए, देखा जाए तो महिला की कोई जाति नहीं होती है। समाज पटना चाहे का तो कुछ भी नेतृत्व कर जो है सकती है। सम्राट चौधरी वगैरह जितने लोग पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम लोगों का यह दबाव है कि सुनीता सिंह जी जल्द से जल्द बीजेपी का सदस्यता ग्रहण करें। आपके पास कागज का वह टुकड़ा हो जिसके माध्यम से आपको सदस्य बनाया जाए। लगता है कि पार्टी एकदम जल्दी आपके नामों की घोषणा करेगी। आपके साथ और कुछ डिसीजन होने वाला है और कुछ नेतृत्व के माध्यम से कोई दायित्व भी मिलने वाला है। अब नामों की घोषणा की तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन जॉइन करने की मुझे जहाँ तक सूचना जी, मिल जी, रही जी, है। जी। तो देखा जाएगा, मैं जॉइन करूँगी। तो पटना करना है या फिर दिल्ली करना है? 5 तारीख को जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं पटना में। जी, और समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि आपको इस दिन करना है, लेकिन मैं सोचूँगी, अपने परिवार में पहले बात करूँगी। मेरे माननीय केएन गोविंदाचार्य जी हैं, मैं उनसे भी डिस्कस करूँगी। आइए उनके पति हैं, विशेष बात इनसे करेंगे। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और जब शब्दों के बाण चलाते हैं तो बड़े-बड़े धुरंधर जो धनुर्धारी हैं वे भी चीत हो जाते हैं, चारू खाने चीत हो जाते हैं। राजनीति में बड़ा अच्छा अनुभव है, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। नाम है शशिकांत सिंह, शशि का मतलब आप जानते हैं और कांत का मतलब भी जानते हैं। दोबारा व्याख्या करने की कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं है और ज़रूरत भी मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। बाकी इनके बातों से आपको रूबरू कराता हूँ। बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन और बहुत-बहुत बधाई आपको। कल पटना के नेतृत्व के बड़े चेहरे आपको बुलाए और आपने घंटों बंद कमरे में बात की और मीडिया से बता रहे हैं कि 5 मिनट बात हुई। ये अनीता जी को बुलाया। आप भी तो थे वहाँ। तो भाई पति हैं, इनके सारथी हैं, इनको कहीं ले जाना है तो हम ही लेकर जाएंगे। सारथी हैं इनके। ड्राइवर कह लीजिए, सारथी कह लीजिए, पति कह लीजिए, साथी कह लीजिए, संगी कह लीजिए। रुक्मिणी के सारथी भी भगवान कभी कृष्ण बने थे। हाँ, निश्चित अर्जुन के भी सारथी बने थे। अर्जुन के जब भी बहुत बड़ा सारथी युद्ध बने होता है ना, मैं नहीं कहता कि मैं कृष्ण के बराबर हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब बड़ा युद्ध हो ना तो उसमें बड़ा माने दमदार युद्ध युद्ध तो सिवान में बड़ा भयंकर होने वाला है। नहीं, एक यह तरफा कृष्ण कितना देर तक उस युद्ध भूमि में टिक पाएगा? कि आप एक मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ना, ये इतिहास बनेगा। ये जीत जो है ना एक तरफा हो जाएगी। जिसको महागठबंधन समझ रहा है कि मेरा अपना वोट है, वो लोग भी आएंगे। जब बयानों के तीर रूपी गांडीव के टंकार से आसमान जब गूंजने लगेगा, आपके रथ के घोड़े भी कभी-कभी विचलित हो जाएंगे। उतना घनघोर युद्ध होगा सिवान में इस बार। ये बयान तो होते रहेगा, बयान तो होते ही है। राजनीति का मतलब क्या है? बयानबाजी है। लेकिन जो जमीन पे काम होगा ना, जो जमीन पे चलिए काम ना होगा, मुद्दे पे आते हैं। पटना चलते हैं एक बार फिर। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कल बड़ा देर ले बात भहुए का भहुए जी। नहीं नहीं, एक इनको जानना था कि आप क्या कर रही हैं, आम महिलाओं के लिए क्या हो रहा है। एक नहीं होता है समीक्षा। अंग्रेजी वाला जौना के बायोडाटा कहेले सन उहे जानल जाता हो है। सकता है कि बायोडाटा जाने की कोशिश कैले हो कि हम लोग वहाँ लोग, क्योंकि नमवा तो हम लोग सुनते ही रहने। दिल्ली से फोन आयल हुई पटना जो बोलावा पूछो जल्दी। हो सकता हो सकते हैं मेरी अब मांग तो नहीं कब से- मिलना है आपको? ज्वाइनवा कब करें? अब एक शुभ मुहूर्त देख के कर लिया, घर वापस आना है ना। पहले तो इसी घर में थे ना हम लोग, तो वापस आना है। इधर उधर भटके हैं, थोड़ा सा डांट फटकार होगा कि कहाँ फटकते रहते हो जी, अभी अभी घर से भाग जाइएगा। तो घर आइएगा तो बड़ बुजुर्ग आप डांटेंगे नहीं कि पगला के इधर घूमते रहता बुजुर्ग है। कनैठी भी चढ़ाते हैं। बिल्कुल चढ़ाएंगे। कहीं कांधे उठबैठ करो,
गलती किए हो अब नहीं जाओगे अब नहीं जाओगे। तो कहना पड़ेगा ना, नहीं लग रहा है कि बेटा और बेटी जो है, बेटा पतोह घर से भाग गए थे, बाहर निकल गए थे, उनको अपने घर में बुलाने का एक जी बिल्कुल प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी आ रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि आप घर छोड़ के बाहर चले गए थे। हम महत्वाकांक्षा में चले गए थे, निश्चित तौर पे महत्वाकांक्षा में चले गए थे। इस बार तो घर में जब आप आएँगे तो सुन रहे हैं कि बड़ी ज़िम्मेवारी दी जा रही है, घर का मालिक आपको बनाया जाएगा कि दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल सब कुछ की व्यवस्था करनी होगी। बहुत बड़ा परिवार है सिवान का, तो फिर तो आप घर में आ रहे हैं तो बड़ी ज़िम्मेवारी बढ़ जा रही है आपकी। नहीं, नहीं, तो उसके लिए हम पूरी सोच कर आए हैं, अपने प्लानिंग के साथ आए हैं। जो कहते हैं ना कि कभी-कभी घर से आदमी बाहर जाता है, तो सिर्फ़ गलते काम नहीं करता है, कभी-कभी अपनी शक्ति का संचय भी करता है। कभी आप भी जाते हैं, 2, 4, 5 साल के लिए अंडरग्राउंड होते हैं, तो आप शक्ति का संचय करते हैं। अब फिर शक्ति का संचय हाशिए पर जाते हैं, शक्ति का संचय करके फिर मैदान में आते हैं। तो जो-जो अपनी कमियाँ थी, उसको दूर करके नए ढंग से निर्माण का काम में लगना है। सिवान के विकास पे चर्चा करेंगे। सिवान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, जिसको लेकर के आप व्यक्तिगत रूप से अनिता सिंह और शशिकांत सिंह जाएँगे? पार्टी के तो मुद्दे हैं, पार्टी अपने विचारधाराओं पे चुनाव लड़ेगी, पार्टी के बड़े-बड़े लोग आएँगे, हेलीकॉप्टर गोई-गोई करते आएगा, गाँव में उतरेगा, बच्चे जाएँगे देखने के लिए, आपको भी लोग देखने जाएँगे। लेकिन आपका व्यक्तिगत क्या सोच है जब आप लोग चुनाव जीत जाएँगे, तो क्या देख रहे हैं जो सबसे पहले उसका निराकरण ज़रूरी है सिवान में? देखिए, हम लोग का जो एक ओरिएंटेशन होता है ना कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है? गरीब परस्त ओरिएंटेशन हमारा है कि जो अंतिम व्यक्ति है समाज की, उसको पहले ऊपर लाइए। जो ऊपर है सो तो ऊपर है। मेरा ये मानना है कि मेरा इनकम 1 लाख रुपया है, तो 2 लाख हो तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन समाज के 1000 का इनकम 100 रुपया से 150 रुपया कर दिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हमारा ये मानना है, हमारे संस्था के अभी माननीय केंद्रीय गृहमंत्री भी कहते हैं कि गरीब परस्त राष्ट्र बनाना है, जो गरीब परस्त लोग हैं, उनके लिए काम करना है। और देखा जाए कि अभी डाटा है 89 करोड़ लोग 35 किलो अनाज पर ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना? ये तो डाटा है। अभी 89 करोड़ लोग गरीब हैं। हो सकता है उसमें आइए ना कुछ सिवान चलते हैं, छोड़िए वो डाटा की बात, सिवान चलते हैं एक बार, बड़ा अपराध बढ़ा है सिवान। देखिए, ये तो हमारी है कि ये माने एजेंडा में है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे, और भ्रष्टाचार। अब देखेंगे भ्रष्टाचार तो इस कदर व्याप्त हो गया है ना, कहते हैं कि खून के माफिक शरीर में भ्रष्टाचार बह रहा है। इसका इलाज ज़रूरी है। आपके बड़े भाई आप जिसे कहते हैं, आपके पूर्व सांसद भी हैं ओम प्रकाश यादव जी, वो कह रहे थे, एक दिन उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे जी एसपी साहब 40 लाख रुपया दे के आए हैं। तो कैसे जाएंगे, सरकार हटा नहीं रही है, जब तक एसपी हटेंगे नहीं तब तक जो है अपराध नहीं रुकेगा। अब बताइए ना वो एसपी साहब को कह रहे हैं। अब अब देखिए, इसमें उनके पास कुछ ऐसा सोर्स होगा जिस सोर्स से कह रहे हैं। हम बिना सोर्स की कोई बात नहीं कहेंगे। सोर्स होगा तो नट्टी पे चढ़ जाएंगे। मेरे पास एविडेंस होगा तो किसी के नट्टी पे चढ़ जाएंगे। एविडेंस नहीं चलिए है ना तो हम चलिए किसी ना को बात नहीं करेंगे। पटिया कब ज्वाइन कर, जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। कितना दिन में? नवरात्रा में हो सकता है हो जाए। देवी का समय है, महिला हैं, उस समय सभी लोग देवी का आवाहन करते आँख हैं। खुलने पर कि आँख खुलने के पहले? अरे उस 10 दिन में हो जाएगा। होगा। क्योंकि ये भी पिछले 5-7 सालों से, तो 5 साल हो गया ना, 5 साल से तो देवी का करती ही है। उपवास रहती हैं कि नहीं दशहरा में? बिल्कुल। आँख खुलेगा तब पटिया ज्वाइन करिएगा कि पहले? देखा जाएगा, उसी दौरान होगा। अखिया खुलने पर जी, उसी दौरान होगा। आँख खुलेगा तब। जी, जी। विजयादशमी के दिन दिन। विजय का आगाज होगा। तो हम लोग का उससे- सब काम उसी दिन हो जाता है। मैंने पिछले 5 साल से कर रही हैं, पूजा पंडाल में बैठती भी हैं, पूरा पूजा कराती भी हैं। तो हर दिन हम लोग देखें कि 10वीं के दिन कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। भाजपा वाला तो सब कहता है कि पार्टी में जो लोग रहते हैं, पसीना बहाते हैं, उनकी पसीने की जो व्यथी होती है वो व्यर्थ नहीं जाती है, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं आप शुरू से भाजपा से जुड़े रहे तो लगता है कि आपका पसीना बहाना भी अब व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर लेबर नेवर इन वैन जो कहा गया सो गलत थोड़ा ही कहा गया है। आपका मेहनत बेकार नहीं जाता है। आपके यहाँ कोई ठाकुर का कुआं वहाँ है कि नहीं? देखिए, ये एक लोग कहते हैं ना कि समाज में द्वेष पैदा करने वाली बात कुआं है कि नहीं आपके यहाँ? कुआं तो है ही, कुआं थोड़ा पानी खत्म लोग है। पीते हैं कि नहीं? अब तो कुआं का पानी लोग कहाँ पी रहा है? नहीं नहीं पी पी रहे। रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने देख रहे हैं कि एक माननीय मोदी जी ने जो स्ट्रोक खेला ना, उस स्ट्रोक का जवाब देने के लिए समाज में वैमनस्यता खड़ा करें। आपके जिला के कुछ बड़े चेहरे हैं, नाम हम नहीं रखेंगे, झूठो विवाद में आपको लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि लालू जी से मिलना चाह रहे थे आनंद मोहन जी, और लालू जी जब नहीं मिले, समय नहीं दिए मिलने का, तब आनंद मोहन इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, अब हम आनंद मोहन के फेवर में नहीं है। मेरा एक ही, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि गुंडाइज्म तेरा नाश हो। आनंद मोहन भारत के बिहार के राजनीति के पटल पे गुंडाइज्म से आए हैं और मैं इसका घोर विरोधी हूँ। गुंडा चाहे मेरा अपना बेटा हो और चाहे दूसरे का बेटा हो, मैं उसका घोर विरोधी हूँ। आनंद मोहन को आप अपराधी बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अपराधी हैं और उनको जेल के बाहर नहीं होना चाहिए, जेल में ही होना चाहिए। आप ही की सरकार ने तो बाहर निकाला।
नहीं, मेरी सरकार ने नहीं निकाला है, नीतीश बाबू की सरकार ने बाहर निकाला है। नीतीश जी के साथ। हाँ हाँ, लालू यादव बाहर निकाले हैं, नीतीश जी बाहर निकाले, ये लोग निकाले हैं। और गुंडा कोई भी है, इवन मेरा बेटा भी गुंडा हो ना तो उसको जेल के अंदर होना चाहिए। जो हमारा संविधान है, संविधान के द्वारा उसको समझे। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। अब ये मत कहिए कि मैं राजपूत हूँ और राजपूत के खिलाफ बोल रहा हूँ। इस बात को लेकर मेरे साथ राजपूत के खिलाफ एक ठाकुर का विरोध कर। मैं ठाकुर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं गुंडाइज्म का विरोध कर रहा हूँ। मैं गुंडाइज्म का विरोध कर, एक वही मात्र बिहार के एक मात्र वही ठाकुर नहीं है। ठाकुर तो मेरा भतीजा भी है जो सर्जिकल स्ट्राइक में 21 साल की उम्र में 8 पायलट में से एक वो भी पायलट था। कहीं नाम आया है उसका क्या? उसने कोई नाम नहीं किया। आप कौन ठाकुर हैं कि चर्चा आपका नहीं रहता? ना हो चर्चा, इन सब चीज़ों में चर्चा ना हो तो अच्छा है। मुझे किसी के तरई पर जाके बैठना बहुत अच्छा लगता है, किसी के सोफे पर जाकर बैठ के चाटू चलिए बात करते हैं राजनीति की। तैयारी है पूरा एकदम भीड़ जाने की? जनता तैयार है, जनता बदलाव चाहती है और जनता नेताजी के साथ है। बड़ा बड़का क्षेत्र बा, देखा था जी कई गो ब्लॉक बा, 6 गो विधानसभा बा, कैसे और जो सदस्य हैं उनसे पूछिए, वो हम तो बता दें, गांव-गांव का नाम बता देंगे। 1189 गांव है और लगभग सारे गांव का डाटा है हमारे पास है। फिर कफन बांध के आएंगे भाई आप? भाई लोकतंत्र है, लोक नहीं, उपकह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में लड़ेंगे। कभी-कभी थोड़ा सा बड़े भाई है ना, थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा और मान दुलार हो उनका मान दुलमान करेंगे। और हमसे कहे हैं, वादा किए हैं कि यदि टिकट अनीता जी को मिलता है तो मैं बड़े भाई की हैसियत से एकदम साथ खड़ा रहूंगा। खूब बढ़िया धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता एगो सिलवा के उनको पहनाइए। ये होगा, एक पूरा 4-5 गो सेट रहेगा, बंडी के साथ रहेगा, एक अलग उनके पास तो गाड़ी उड़ी सब कुछ है, ये है। गाड़ी एगो दे, और उनके पास तो है, उनसे गाड़ी हम लेंगे कि बड़े भाई है ना, वो नेतृत्व करेंगे। कुर्ता सिलवाया जाएगा उनके लिए। अरे उनके पास तो बिल्कुल हम आप सब देख सकते हैं अनीता सिंह जी हैं और इनके शौहर मेरे बाजू में तशरीफ रखे हुए हैं। दोनों लोग कल सम्राट चौधरी जी से इनकी मुलाकात होती है और लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में बात होती है। सिवान की राजनीतिक पे चर्चा होती है। अनीता सिंह जी जो समाज की सेवा करती हैं, दबे कुचले और मजलूम लोगों के साथ जब अपना समय व्यतीत करते आ रही हैं, उन तमाम बिंदुओं पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश के हैं तमाम लोगों से बातचीत होती है और इन्हें वाइफर्सली दबाव दिया जाता है कि अनीता सिंह जी आपसे यह आग्रह है कि आप जल्द से जल्द भाजपा का दामन थामें और भाजपा के घर का एक सदस्य के रूप। नमस्कार।